ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का यूनिट मोशन इन वन डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है, जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात किए हैं। आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पे स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो अब यहाँ पे समझो कि स्पीड पे बात करेंगे तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, सभी को पता होता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन में टाइम, ठीक है। स्पीड की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपको फार्मूला ऑलरेडी पता होगा, क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक है बच्चों। अब यहां पे एक बात समझे कि स्पीड है और वेलोसिटी, अब इनको हम दोनों को साथ साथ में रिलेट करके पढ़ेंगे तो दोनों में हमें अंतर समझ में आ जाएगा। और अगर वेलोसिटी की बात करें हम तो वेलोसिटी बच्चों होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, राइट। तो अब एक चीज समझो कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, दोनों अब यहां पे ये इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड, राइट। अब जैसे एक चीज को समझो यहां बच्चों कि सपोज दैट एक कार है, ठीक है, बहुत अच्छा कार, ये इस तरह से कार है, आप समझ लो। मान लो यहां पे इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है इन द डायरेक्शन, ये हम डायरेक्शन ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, इधर जा रहा है। और एक सेम कार, ठीक है, सेम स्पीड से इस रोड पे चल रहा है और इस साइड ये जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों की स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर वेलोसिटी हम आपसे पूछें कि हमें मान लो कार 2 है और एक कार 1 है, ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी की अगर बात करें हम तो वेलोसिटी होगा, अगर कार 1 की बात करें तो इसे हम लिखेंगे 10 आई कैप, ठीक है, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी अगर हम कार 1 का था, वेलोसिटी कार 2 की बात करें तो इसे लिखेंगे -10 आई कैप। अब अच्छा, माइनस आप यहां पे भी लगा सकते हो। अब आई कैप क्या बताता है? आई कैप यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। जे कैप, अच्छा मान लो एक कार ऊपर, मान लो सपोज दैट यही कार, एक यहां पे भी हम आपको कार बना के दिखाएं, सपोज दैट इस तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से, ये कार नंबर 3। तो इसकी वेलोसिटी हमें लिखना होगा, इसकी वेलोसिटी तो हम लिखेंगे 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर एक आई जो है एक्स डायरेक्शन में बताता है, जे वाई डायरेक्शन में, और के जो है जेड डायरेक्शन में, और आई एक्स डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब एक चीज आपको समझ में आएगा बच्चों कि यहां पे अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड, हर एक कार का स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होना जरूरी है। तो इसलिए देखो हर जगह हमने डायरेक्शन को मेंशन, अच्छा आई जो है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है, -i निगेटिव एक्स एक्सिस, जे जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस बता रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहां पे याद रखो कि अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां पे बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड और वेलोसिटी, तो क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इक्वल टू, ये भी लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो आपको यहाँ पे पॉइंट क्या मेंशन रखना है
कि आपको ये फार्मूला याद रखना है, वेलोसिटी याद रखना है। अब आपको ये चीज समझ में आ गया कि वेलोसिटी और वेक्टर, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, वेलोसिटी स्पीड में क्या अंतर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आपको अच्छा एक चीज कि सर जी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है, सेम मैग्नीट्यूड में हो सकता है, बट अगर स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिफरेंट क्वांटिटी हैं, राइट। डिफरेंट क्वांटिटी का मीन्स कि वेलोसिटी में एडिशनली आपको डायरेक्शन के बारे में भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे और इसको अच्छे से समझे हम, देखो कोई सर्कुलर मोशन की बात करें हम, मान लो एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, अभी इसका डायरेक्शन ये v1 y डायरेक्शन में है, तो हम मान लेते हैं कि ये 10 j मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है अभी यहाँ पे। अब जैसे ही मान लो यहाँ पे आया तो इसका वेलोसिटी, अगर v वेलोसिटी ले तो अब इसका वेलोसिटी हो जाएगा -10 I कैप मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे v की, अच्छा ये मान लो यहाँ पे v1 था, ये v2 है, ये v3 है, तो हो जाएगा -10 j, यहाँ पे v4 10 I कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज समझो बच्चों कि हर, देखो यहाँ पे v1 v2 वेलोसिटी अलग अलग है, और हर एक वेलोसिटी में जो मैग्नीट्यूड है देखो 10 स्पीड, तो यहाँ पे अगर हम स्पीड, अब हम आपसे पूछे कि इस फिगर में हमें आप स्पीड बताओ, स्पीड बताओ, तो आप क्या बता सकते हो, स्पीड इक्वल टू, कैसे बता सकते हो बच्चों, स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा क्या 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अच्छा अभी वेक्टर के बारे में हम बात नहीं किए हैं, तो वेक्टर से हम रिलेटेड चीजें अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 1-2 क्लास में हम वेक्टर के बारे में भी बताएंगे आपको, राइट, समझ में आ गया। अच्छा थोड़ा सा और हम इसको समझें कि क्या एक ही ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी और एक ही मोशन में वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकता है, बिल्कुल, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी और स्पीड सेम हो सकता है, ठीक है। अब मान लो एक पाथ ऐसा है बच्चों, इस तरह से पाथ है, चलो थोड़ा सा अच्छा सा बना दिए, ठीक है। अब मान लो एक पार्टिकल, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये है। अब इसका लेकिन स्पीड अगर हम बोले कि हर एक का स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, बट डायरेक्शन देखो अलग अलग है ना, ठीक है। तो एक चीज याद समझ में आ गया होगा कि स्पीड और वेलोसिटी दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं, क्लियर। अब कभी कभी अच्छा एग्जाम में लोग पूछ लेते हैं कि आप डिफरेंस बताएं स्पीड और वेलोसिटी में क्या होता है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। पहला स्पीड तो आपको यही याद रखना है, पहला डिफरेंस। दूसरा स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड नेगेटिव हो सकता है, अभी तो मैंने बताया था, इससे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, सर्कल वाला, बट वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, क्लियर हो गया, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। स्पीड जीरो हो सकता है, हाँ स्पीड जीरो हो सकता है, आप रेस्ट पे हो तो आपकी स्पीड जीरो है, आपकी वेलोसिटी भी जीरो है। अच्छा वेलोसिटी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो होप कि अब आपको वेलोसिटी और स्पीड से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि कोई पॉइंट है ए और बी, एक यहां से एक ये कार, ठीक है, ये कार यहां से चल रहा है। अब हम आपसे पूछे बेटा कि यहां से यहां पे आपको हमें
किसी पर्टिकुलर टाइम में हमें यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो उस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है स्पीड बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टेंटेनियस ये होता है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। ये डिस्टेंस dx है और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में dt टाइम लगे। और अच्छा, यहां से यहां तक तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x अपॉन में डेल्टा टी। ठीक, क्लियर। चलो आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे समझो, ये एक ट्रैक है, यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई कार, ठीक है, सपोज ये कार है, ठीक है। अब देखो इसका ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, यहां पे आया, ठीक है। अभी यहां पे आया, ड्राइंग थोड़ा सही नहीं है तो आप समझ लो ये कोई कार है। देखो यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन, अच्छा यहाँ की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे भी वही है। तो हर जगह आपको क्या है, 10 मीटर स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी, मान लो एक पाथ है ए से बी, यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे स्पीड चाहिए, इस पॉइंट पे ए से बी के बीच में एक पॉइंट, इस इंटरवल, ये छोटे से डिस्टेंस पे क्या स्पीड होगा, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लो ये डिस्टेंस dx है और इसको टाइम को क्रॉस करने पे टाइम dt लगा, तो ये होगा dx बाई dt, dx बाई dt। क्लियर, ठीक है। एक चीज यहां पे समझो, मान लो एक पाथ और ये है A, ये B है और ये C है, यहां से ये डिस्टेंस D, यहां से डिस्टेंस D। अब मान लो यहां पे पॉइंट A पे दो लोग खड़े हैं, एक इंसान और एक बाइक, कोई कार वाला है, ठीक है। अब देखो कार वाला दोनों t इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे हैं, दोनों स्टार्ट किए चलना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कार यहाँ C तक पहुंचा और C तक दोनों एक पॉइंट B पे आके मिले। जब ये कार यहां से यहां पे लौटा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है। यहां पे, तब यहां पे ये इंसान मिला, ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे हो गए। मान लिया कि t इक्वल टू t1 पे यहाँ पे मिले। अब मेरी बात समझो कि दोनों यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे थे, दोनों साथ में चले,
कार सी पे पहुंचा और वापस हुआ तब इंसान बी पे आया, ठीक है, तब इंसान बी पे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों के फाइनल पोजीशन क्या है, बी पे। तो हम अगर यहाँ से हम बोले कि वेलोसिटी बताओ, तो मैन का वेलोसिटी एम, मैन का कितना हो जाएगा, अगर हम आपसे पूछें तो अब मान लो कि ये वेलोसिटी, ठीक है, दोनों t1 टाइम पे है तो वेलोसिटी जो डिस्टेंस d अपॉन में t1, और हम वेलोसिटी देखो यहाँ पे वेक्टर लगा दें, वेलोसिटी कार की पूछे तो भी d/t1। अब आपको समझ में आया कि दोनों के कार और मैन का वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार, दोनों की वेलोसिटी इक्वल हैं। देखो एक ही इंसान कार और मैन, ठीक है, का वेलोसिटी सेम है। अब अगर हम आपसे पूछें कि स्पीड हमें बता दो फिर दोनों का, तो स्पीड में देखें तो स्पीड को देखो हमने वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर लगा दिए हैं बार एरो की तरह, ठीक है, तो ये वेलोसिटी। अब भी स्पीड के लिए ये स्पीड ऑफ मैन डिस्टेंस d/t1, स्पीड ऑफ कार v c इक्वल टू, तो ये कितना कार कितना डिस्टेंस कवर किया, d प्लस d, 2d फिर वाया 3d/t1, ठीक है। तो इनका रेशियो निकाले, vm अपॉन में vc इक्वल टू d अपॉन में t1 एंड 3d अपॉन में t1, ये कैंसिल, ठीक है बच्चों, d से d क्या आ जाएगा 1/3। तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि देखो vc इक्वल टू 1/3, इसका मतलब कि कार जो है, कार की स्पीड मैन की स्पीड से 3 टाइम्स ज्यादा है, लेकिन वेलोसिटी क्या था, दोनों का सेम था, ठीक है, वेलोसिटी क्या था, सेम था। ओके बच्चों, चलो रब कर दें इसे। अब अगर हम देखो एक चीज समझो, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, कहीं पे डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करके फिर से इसे समझाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन, जैसे आप समझो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में बताना है, मीटर पर सेकेंड। तो अब x, तो मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और ये सेकेंड कितना होते हैं 3600, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू के 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है कि कोई भी चीज जैसे y है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू के 5/18, ठीक है। जैसे हम आपसे पूछे कि 72 किलोमीटर पर आवर में है, इसे आप बताओ मीटर पर सेकेंड में, तो 72 इंटू के 5/18, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 18×4 = 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अच्छा, सिमिलरली अगर हम आपसे बात करें बच्चों कि कोई चीज मीटर पर सेकेंड में है, उसे किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो x मीटर पर सेकेंड में है, तो इसे किलोमीटर में x इंटू के 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ओके, क्लियर। चलो ठीक है बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है ए बॉडी ट्रेवल
डिस्टेंस x1 विथ वेलोसिटी v1, ठीक है, कोई बॉडी है, ये s1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, मान लो a से b, s1 है, उसके बाद लिखा है वेलोसिटी एंड s2 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2। अच्छा, यहां से मान लिया ये s2 डिस्टेंस है, इसको कवर किया है v2 डिस्टेंस से, ठीक है। तो आपसे पूछा है इंसेंट है, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे आ गया एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अच्छा, टोटल डिस्टेंस पता है, हाँ, ये s1 एंड s2, ये तो डिस्टेंस हमें पता है, लेकिन टाइम तो नहीं पता। तो हमने मान लिया कि s1 डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से t1 टाइम में कवर किया, s2 डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से t2 टाइम में कवर किया। तो अब हमें पता हो गया कि टोटल डिस्टेंस क्या है, s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2। बात यहीं पे नहीं खत्म हुआ बच्चों कि t1 t2 तो हमने अपने से ज्यूम किया, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो t1 टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है s1 अपॉन में v1, t2 इक्वल टू s2 अपॉन में v2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो t1 एंड t2 का, तो यहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो s1 प्लस s2 अपॉन में s1 अपॉन में v1 प्लस s2 अपॉन में v2, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा s1 प्लस s2, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे v1 एंड v2 मल्टीप्लाई v1 बाई v2 अपॉन में s1 v1 प्लस s2 v2, ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों इस पे और भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं कैमरे को, ठीक है। ठीक है बच्चों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है, इस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के पार्ट बनाएंगे, 2-3 पार्ट सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, ओके।